नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं ऊष्माधारिता। इस वीडियो में आप ऊष्माधारिता के साथ में विशिष्ट ऊष्माधारिता और मोलर ऊष्माधारिता के बारे में भी समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्माधारिता क्या है। कि जब हम किसी मैटर को गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं तो ताप में वृद्धि होती है। तो जब किसी मैटर का प्रति एकांक तापमान बढ़ाने के लिए दी जाने वाली जो ऊष्मा है वो है उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ऊष्माधारिता का मतलब है कि आपने किसी मैटर को गर्म किया तो उसके ताप में वृद्धि होती है। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या एकांक ताप बढ़ाने के लिए जो दी जाने वाली ऊष्मा है उसे हम ऊष्माधारिता कहते हैं, ऊष्माधारिता कहलाती है। देखिए यहां पर ऊष्माधारिता को हम कैपिटल एस से पुट करते हैं और इसका मात्रक और विमा देख लीजिए, जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन इसका मात्रक होता है और इसको व्यवहारिक रूप में कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में भी यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इसे ऊष्माधारिता की डेफिनेशन पुट करता हूँ, फिर उसके पश्चात हम चलेंगे विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता की ओर। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं ऊष्माधारिता। इसे कैपिटल एस से लिखा जाएगा कि किसी पदार्थ का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति एकांक ताप में वृद्धि करने के लिए, प्रति एकांक ताप में वृद्धि करने के लिए दी गई ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। दी गई ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि ऊष्मा धारण करने की जो क्षमता है उसी को ही हम ऊष्माधारिता कहते हैं। और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ऊष्माधारिता कैपिटल एस किसके तुल्य होगा? ऊष्माधारिता कैपिटल एस बराबर आ जाएगी ऊष्मा। तो किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा को हम डेल्टा क्यू से तथा उसके ताप में वृद्धि को डेल्टा टी से पुट करेंगे। तो ऊष्माधारिता का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के रूप में हम लिख सकते हैं। और जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो इसको डी क्यू बाई डी टी की फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। यदि ताप में अल्प परिवर्तन हो, यदि ताप में अल्प परिवर्तन हो तो इसका मतलब है कि डेल्टा टी है वो डेंस टू जीरो की ओर अग्रसर होता है। उस कंडीशन में S बराबर लिमिट डेल्टा टी डेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसे हम लिख सकते हैं कैपिटल S बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये है ऊष्माधारिता का सूत्र, फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या डी क्यू अपॉन डी टी। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए इसका मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक हो जाएगा जूल और डेल्टा टी या डी टी का जो मात्रक है वो हो जाएगा केल्विन। इसका हम अन्य मात्रक भी यूज में लें तो इसको कैलोरी में भी कर सकते हैं और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में भी इसको लिखा जा सकता है। फिर हम चलते हैं वीमा की ओर। तो वीमा यहाँ पर देख लीजिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की वीमा ही एस की वीमा होगी। तो यहाँ से m1 L2 T-2
ये तो हो गई है डेल्टा क्यू की विमा, और यहाँ से थीटा के रूप में या के रूप में आप इसकी विमा लिख सकते हैं। तो m1 L2 T-2 K-1 ये विमा आ गई है कैपिटल S की। तो कैपिटल S उष्माधारिता है और उष्माधारिता के बारे में आपने अच्छे से समझा। अब हम चलते हैं विशिष्ट उष्माधारिता। विशिष्ट उष्माधारिता को हम सिर्फ विशिष्ट उष्मा भी कह देते हैं, इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, ये उष्माधारिता, विशिष्ट उष्माधारिता, मोलर उष्माधारिता, इनमें थोड़ी सी यही प्रॉब्लम आती है कि इनके प्रतीक चिन्हों को किस तरीके से लिखा जाता है, आपस में क्या संबंध होता है। इनको अच्छे से समझने के लिए इनकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अब इसी वीडियो का हम एक पार्ट लेकर चल रहे हैं, विशिष्ट उष्माधारिता। विशिष्ट उष्माधारिता, और इसे विशिष्ट उष्मा भी कह देते हैं। स्मॉल s से लिखा जाता है, स्मॉल s से लिखा जाता है। इसमें यहाँ पर जो पदार्थ है उसका द्रव्यमान एकांक लिया जाता है। तो प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो दी जाने वाली उष्मा है उसे हम विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारे पास में जो मैटर है, पदार्थ है, उसका तापमान हम फिर से 1 डिग्री ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका द्रव्यमान भी 1 किलोग्राम ही लेकर चल रहे हैं। तो प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी जाने वाली जो उष्मा है उसको हम विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्माधारिता कहा जाता है दोस्तों। इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला भी अभी पुट कर देंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या हम प्रति एकांक ताप भी ले सकते हैं। तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। और देखिए, विशिष्ट उष्माधारिता को इन स्मॉल s से पुट करते हैं तो किसकी इक्वल आ जाएगी। देखिए, विशिष्ट उष्माधारिता जिसे हम स्मॉल s से पुट करते हैं, ये है कैपिटल S बट्टे में स्मॉल m। इसे हम स्मॉल 1 बट्टे में स्मॉल m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T के रूप में लिखा जा सकता है। यह है विशिष्ट उष्माधारिता। और विशिष्ट उष्माधारिता है, उष्माधारिता में यदि आप द्रव्यमान का भाग लगा दें, मैटर के द्रव्यमान का भाग लगा दें तो हमें मिल जाएगी विशिष्ट उष्माधारिता। अब यहां पर देखिए, ये आ चुका है इसका फॉर्मूला। और जब डेल्टा T बहुत छोटा होता है, जब डेल्टा T अति अल्प हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, स्मॉल s बराबर 1 बट्टे में m dq अपॉन में dt, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। अब हम विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्माधारिता, एक चीज तो इसको क्लियर कर लीजिए, उष्माधारिता कैपिटल S है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है। विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्माधारिता एक ही चीज है। विशिष्ट उष्मा कह दीजिए या विशिष्ट उष्माधारिता कह दीजिए।
कई बार इसको हम सिर्फ विशिष्ट उष्मा कहेंगे, इसका मतलब है कि ये स्मॉल एस की बात चल रही है, 1/m डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की बात चल रही है। तो इसका मात्रक विमा भी देख लेते हैं यहां से। एस का मात्रक, तो देखिए जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। डेल्टा क्यू यहां पर इसका मात्रक हो जाएगा जूल, स्मॉल एम जिसका मात्रक है किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम। डेल्टा टी जहां पर ताप में परिवर्तन है जिसका मात्रक हो जाएगा केल्विन, तो जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। यह है विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक। अब हम बात करते हैं एस की विमा। एस की विमा क्या होगी? डेल्टा क्यू की विमा तो m1 L2 T-2, फिर द्रव्यमान की विमा तो यह आ जाएगी m1, और ताप की विमा को कई जगह पर थीटा से भी लिखते हैं, कई जगह पर केल्विन से भी लिखते हैं। तो फाइनली जो इसकी विमा है वो आ जाएगी m1 L2 T-, m से m तो कट जाएगा, तो m0 L2 T-2 K-1 इसकी विमा आ जाएगी। दोस्तों अब हम यहां पर देखेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता के प्रकार। दोस्तों अब हम यहां पर देखेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता के प्रकार। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता हमने देख ली है, इसको हमने स्मॉल एस से लिखा है। ये दो प्रकार की होती है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। देखिए डेफिनेशन सेम ही है, और जब आप स्थिर आयतन पर प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा देते हैं, उसको हम स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही स्थिर दाब पर यदि प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि यदि ताप स्थिर रखते हैं, दाब स्थिर रखते हैं तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाएगी, आयतन स्थिर रखते हैं तो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर इसके प्रकार, ये दो प्रकार की होती है। स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता दो प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो देख लीजिए कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है इसको हम स्मॉल cv से लिखेंगे। ये जो c है वो छोटा c है, अभी थोड़ी देर में हम बड़ा c भी यूज में लेंगे। यह है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। देखिए इसकी डेफिनेशन में सिर्फ शुरू में हम लगा देंगे स्थिर आयतन पर। तो स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। देखिए इसे हम स्मॉल cv से प्रदर्शित करते हैं।
1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और ये सब होना चाहिए V नियत की स्थिति में। तो जब तापमान बढ़ाना होता है नियत ताप पर तो हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो उसे हम विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। यदि ऐसा हम नियत आयतन पर करते हैं तो उसको हम नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कह देंगे। और ऐसा यदि हम नियत दाब पर करते हैं तो उसे हम नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कह देंगे। यह है स्थिर आयतन पर। और दाब यदि आप नियत रख कर लें प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्रति एकांक द्रव्यमान का बढ़ाते हैं तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाएगी। तो दोस्तों ये थी स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। सिमिलर तरीके से ही आने वाली है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। देखिए इसका मात्रक विमा सेम है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता की भांति होगी क्योंकि ये उसी का ही प्रकार है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। विशिष्ट ऊष्मा धारिता और स्थिर दाब पर जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है उसको हम स्मॉल cp से पुट करेंगे। अब की बार दाब नियत है तो नियत दाब पर किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसी को ही हम क्या कहेंगे, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। मैं पुट कर देता हूं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। स्थिर दाब पर किसी पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। तो जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है उसके दो प्रकार है और जो दूसरा प्रकार है उसको हम लिखेंगे यहां पर Cp से। और ये जो Cp है वो बराबर होगा 1/m स्मॉल m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और ये रहेगा नियत दाब पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मोलर ऊष्मा धारिता। तो देखिए यहां पर जो द्रव्यमान हमने लिया है उसके स्थान पर हम मोलों की संख्या ले लेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर ऊष्मा धारिता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोलर ऊष्मा धारिता को हम कैपिटल C से लिखेंगे। ये इनमें डिफरेंस देखते चले जाइए कि कैपिटल C से इसको पुट किया जा रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक मोल का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी जाने वाली जो ऊष्मा है उसको हम मोलर ऊष्मा धारिता कहते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए कि किसी पदार्थ के प्रति एकांक मोल का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा मोलर ऊष्मा धारिता कहलाती है। कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है,
मोलर ऊष्माधारिता की कि किसी पदार्थ के प्रति मोल का, किसी पदार्थ के प्रति मोल का, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा, मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। दोस्तों इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल सी बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 1 में म्यू, ये मोलों की संख्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये हमारे पास में मोलर ऊष्माधारिता का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। अब यहां पर हम मोलर ऊष्माधारिता के मात्रक विमा की बात करेंगे और मोलर ऊष्माधारिता कितनी प्रकार की होती है इसकी भी यहां पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार। सबसे पहले हम मोलर ऊष्माधारिता के मात्रक और विमा यहां पर देख लेते हैं। हमारे पास में मोलर ऊष्माधारिता कैपिटल सी बराबर 1 में म्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी फॉर्मूला आ चुका है। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम सी का मात्रक, तो यहां पर देख लीजिए इसका मात्रक आ जाएगा जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, या इसका मात्रक आप कैलोरी प्रति मोल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। सी की विमा देख लीजिए क्या होगी, इसके अकॉर्डिंग इसकी विमा हो जाएगी M1L2T-2 और ये विमा आ गई है मोल और इसकी विमा आ गई है K। कहीं इसके स्थान पर थीटा भी पुट कर देते हैं तो M1L2T-2 K-1 मोल इनवर्स, ये इसकी विमा आ चुकी है। अब दोस्तों हम मोलर ऊष्माधारिता के प्रकार की बात करते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता की भांति मोलर ऊष्माधारिता भी 2 प्रकार की होती है, स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता। तो दोनों प्रकार हम यहां पर देखेंगे कि ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार हैं। और पहला जो प्रकार है वो देख लीजिए क्या है, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, इसको हम कैपिटल CV से पुट करेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या है कि स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के प्रति मोल का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा। आपके पास में 1 मोल पदार्थ है और नियत ताप पर यदि उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दें तो जो ऊष्मा उस पदार्थ को दी जाती है उसी को हम स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहेंगे। तो डेफिनेशन में यहां पर पुट कर रहा हूं, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ के प्रति मोल का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड
प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा स्थिर आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम कैपिटल CV से पुट कर रहे हैं, 1 में म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और ये नियत आयतन पर होगा। तो यहां से आप देखेंगे म्यू के स्थान पर आप द्रव्यमान बट्टे में मोलों की संख्या मतलब अणुभार पुट कर सकते हैं। तो म्यू बराबर हम लिख सकते हैं स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M। ये जो स्मॉल m है वो है गैस का द्रव्यमान और कैपिटल M है ये है अणुभार। तो द्रव्यमान बट्टे में जो अणुभार है इसे हम मोलों की संख्या म्यू से पुट कर सकते हैं। तो यहां से CV बराबर देखिए क्या आ जाएगा, कैपिटल CV है ये, कैपिटल CV। तो स्मॉल m बट्टे में जो कैपिटल M था वो ऊपर चला गया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और ये है नियत आयतन पर। तो यहां से 1 स्मॉल m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T जो अभी हमने पढ़ा स्मॉल CV स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो उसके तुल्य है। तो कैपिटल CV बराबर आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल CV। ये रिलेशन होता है मोलर ऊष्माधारिता तथा विशिष्ट ऊष्माधारिता के मध्य। अब हम बात करेंगे मोलर ऊष्माधारिता का सेकंड पार्ट, स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता, और यह है स्थिर दाब पर। देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि स्थिर दाब पर किसी पदार्थ के प्रति मोल का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए दी जाने वाली उष्मा स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। ये जो हमने डेफिनेशन पुट कर रखी है इसमें स्थिर आयतन के स्थान पर आ जाएगा स्थिर दाब, और कोई डिफरेंस नहीं है कि स्थिर दाब पर किसी पदार्थ के प्रति मोल का प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता कहलाएगी। जहां पर भी स्थिर आयतन है वहां पर स्थिर दाब कर लेंगे तो हमारे पास में स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता की डेफिनेशन आ जाएगी, जिसको हम कैपिटल CP से लिखेंगे, जिसे 1 म्यू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T से पुट कर सकते हैं। यहां पर दाब नियत रहेगा, P नियत रहेगा, और CP बराबर हमारे पास में आ जाएगा कैपिटल M स्मॉल CP। तो दोस्तों ये है हमारे पास में स्थिर दाब पर मोलर ऊष्माधारिता का सूत्र, फॉर्मूला। और इस वीडियो में आपने देखा है ऊष्माधारिता क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, मोलर ऊष्माधारिता किसे कहते हैं और इनके प्रकार। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो वीडियो है वो काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।